नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विशाल। मुन्नी देवी इन दिनों लगातार चर्चा में है। मुन्नी देवी वही मुन्नी देवी हैं जिसको राजद ने एमएलसी उम्मीदवार बनाया है, जो रजक समाज से आती हैं और कपड़ा धोने का काम करती हैं, स्त्री करके अपना भरण पोषण पेट पालती हैं। वो लगातार इन दिनों अचानक चर्चा में आ गई, लाइमलाइट में आ गई। जिस मुन्नी देवी के बारे में लोग ठीक से जानते नहीं थे, उस मुन्नी देवी को लोग खोजने लगे। उस मुन्नी देवी के घर पर लोग जाने लगे। उस मुन्नी देवी के घर के चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा लगने लगा। कारण एक ही है, कारण है एमएलसी उम्मीदवार बनाया जाना। लेकिन अब देखिए, एमएलसी उम्मीदवार तो बनाया गया, लेकिन संशय ये बरकरार है कि मुन्नी देवी एमएलसी बनेगी या नहीं बनेगी। हम इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एमएलसी बनाने के लिए जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में मुन्नी देवी नहीं बैठ रही हैं। चलिए, क्या फॉर्मूला है एमएलसी बनाने को लेकर के, ये हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए, दरअसल एमएलसी बनाने को लेकर के जो फॉर्मूला है, एक एमएलसी 31 विधायक के वोट से एक एमएलसी बनता है और 31 विधायक मिल करके एक एमएलसी बनाएंगे। और ऐसे में देखिए, एमएलसी चुनाव में राजद ने बाजी मारते हुए 3 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वो जिताएंगे कैसे, किसको किसको जिताएंगे और किसको घर बैठाएंगे, ये अब सोचने वाली बात है। क्योंकि जो हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, उसमें मुन्नी देवी सटीक नहीं बैठ रही है। आप भी सोच रहे होंगे अब क्या होगा। अब क्या होगा वो तो राजद बताएगा। जब उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है तो जिताना तो पड़ेगा, लेकिन मुन्नी देवी जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। चलिए, हम सबसे पहले विस्तार से आपको शुरू से बताते हैं। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव होने हैं जुलाई में, जिसका कि देखिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया है और जुलाई में 7 सीटों पर चुनाव होना है। ये विधानसभा के कोटे का विधान परिषद चुनाव है, जो विधानसभा के कोटे से चुने जाएंगे, यानी कि एमएलए चुनेंगे, यानी कि विधायक उसको चुनेगा। एक एमएलसी 31 विधायक। अब बात करते हैं हम राजद की, जिसने मुन्नी देवी को खड़ा किया है, मुन्नी देवी को अचानक लाइमलाइट में ला दिया है और मुन्नी देवी के नाम पर राजद ने बहुत वाहवाही लूटी है और बटोरी है। खास करके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिसके बारे में कहा जाता है गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने 90 के दशक में भगवतिया देवी को सांसद भेजा था। तमाम चीज़ें हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन देखिए, फिर से एक बार चर्चा में है लालू प्रसाद यादव। उनका वो अंदाज, मुन्नी देवी को सड़क से एमएलसी बनाया जा रहा है उठा करके, क्योंकि मुन्नी देवी एक साधारण से आम कार्यकर्ता हैं राजद की। हमेशा हर आंदोलन में नज़र आती हैं, मीडिया में बाइट देते नज़र आती हैं। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि एक एमएलसी बनाने के लिए, यानी एक विधान परिषद का उम्मीदवार को जिताने के लिए 31 एमएलए का ज़रूरत पड़ेगा। जो फॉर्मूला है, जो टर्म एंड कंडीशन है, जो गणित है एमएलसी बनाने का। ऐसे में देखिए, आरजेडी के पास 76 एमएलए हैं। पहले बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2020 में, 75 विधायक के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। अब एक सीट और उन्होंने जीता है बोचहा में, जहां से अमर पासवान जीत करके आए हैं, दिवंगत मुसाफिर पासवान के बेटे। अब उनके पास हो गया 76। गौर करिएगा, और अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। राजद के पास 76 एमएलए है, यानी 76 विधायक हैं। एक एमएलसी बनाने के लिए 31 एमएलए की ज़रूरत पड़ेगी, 31 विधायक की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, राजद ने 3 उम्मीदवार खड़ा किया है। एक अशोक पांडे को खड़ा किया है, एक कारी शोएब को खड़ा किया है, और तीसरा जो नाम है मुन्नी देवी का। एकमात्र महिला हैं, दलित महादलित समाज से आती हैं, रजक समाज से आती हैं। और देखिए, एक एमएलसी बनाने के लिए, एक विधान परिषद बनाने के लिए 31 एमएलए की ज़रूरत है। राजद के पास 76 है। चलिए, हम मान लेते हैं एक एमएलसी बनाने के लिए 31 एमएलए की ज़रूरत है। तो अशोक पांडे को जो खड़ा किया गया है, तमाम जो गणित साधने के लिए, तमाम जो समीकरण साधने के लिए ही राजद ने ये टिकट तीनों को दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया था,
शिवानंद तिवारी का काट निकाला है अशोक पांडे को। अशोक पांडे को तो राजद को जिताना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं जिताते हैं, अगर उसको बाहर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर जो जातियां हैं, तमाम जो समाज हैं, वो आप पे आरोप लगाने लगेंगे कि राजद देखो इनको जिताया नहीं। देखो ऐसे में अशोक पांडे को आपको जिताने के लिए 31 एमएलए की ज़रूरत पड़ेगा। चलिए, अशोक पांडे आराम से जीत गए। अब बात करते हैं कारी सोएब। कारी सोएब आते हैं अल्पसंख्यक समाज से, मुस्लिम समाज से। माई समीकरण साधना पड़ेगा राजद को, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीते दिनों से आप देख रहे हैं, BY समीकरण की बात हो रही है, भूमियार यादव समीकरण की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है कि भूमियार भी राजद को वोट करेगा, वोट कर रहा है। जिस तरीके से MLC चुनाव में जो वोट किया गया था, जो प्रत्याशी जीत करके आए हैं, जो 24 सीटों पर MLC चुनाव था, और बोचहा में भी आपने देखा होगा भूमियार समाज के लोगों ने भी राजद को वोट किया है। तो खासा नाराज बताए जा रहे थे M समीकरण, मुस्लिम समाज जो है, अल्पसंख्यक समाज। और कारी सोएब को जिताने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मतलब आपको जिताना ही पड़ेगा, यानी कि राजद को जिताना ही पड़ेगा। तो देखिए, 2 जो सीट है आराम से निकल गया। हो गए उनके कितने विधायक? 62 एमएलए, यानी कि 62 एमएलए ने दोनों को जिता दिया। 31 अगर आप जोड़ते हैं तो 62 विधायक खत्म हो गए आपके पास। फिर आपके पास बचता कितना है? अगर 2 MLC आपने बना दिया, अशोक पांडे और कारी सोएब को बना दिया, तो 31 कितना होता है? 62 होता है, यानी कि 62 होता है। फिर आपके पास बचता कितना है? 76 में से 62 माइनस कर दीजिए, आपके पास बचता है 14, मात्र 14 विधायक बचते हैं। आपने ना तो कांग्रेस को पूछा है, ना तो CPIML तमाम जो भाकपा माले के नेता हैं उनको पूछा है। तो ऐसे में अब दिक्कत है कि 31 विधायक चाहिए, आपके पास बचते हैं 14 ही। 17 विधायक कहाँ से लाएंगे मुन्नी देवी को जिताने के लिए? मुन्नी देवी अगर नहीं जीतती है तो किरकिरी होगी आपकी। तो साफ तौर पे ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मुन्नी देवी नहीं जीत पाएंगी, नहीं जीतने के पीछे का कारण ये है, शुरू से देखिए कांग्रेस को आपने अलग थलग किया है। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, CPIML के पास 16 विधायक हैं, AIMIM जो कि ओवैसी की पार्टी है उनके पास 5 विधायक हैं। जो तमाम विपक्षी पार्टी, सत्ता पक्ष के तो विधायक आपको साथ देंगे नहीं, जो कि देखिए आपको विपक्षी पार्टियों का ही साथ लेना पड़ेगा। कांग्रेस 19 विधायक, CPIML 16 विधायक, AIM 5 विधायक। ऐसे में आपने ना तो कांग्रेस को पूछा है, ना CPIML को पूछा है, ना AIM को पूछा है, तो तमाम विपक्षी पार्टी भी राजद को क्यों समर्थन देगी? कांग्रेस देखिए शुरू से ही बाहर कर दिया आपने। बात करें 2 सीटों पर जो तारापुर कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुआ था, कांग्रेस से बिना पूछे ही आपने दोनों विधानसभा के उपचुनाव पर ऐलान कर दिया। कांग्रेस खासा नाराज होगी। कांग्रेस ने दोनों जगहों पर, दोनों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और अकेला उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि जो भी वोट प्रतिशत आया उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात अभी MLC चुनाव को लेकर के कर रहे हैं, मुन्नी देवी को लेकर के कर रहे हैं। कांग्रेस के पास 19 विधायक है। कांग्रेस अगर समर्थन करता है तो मुन्नी देवी आराम से जीत जाएगी, लेकिन आपने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ व्यवहार किया है, इससे साफ नहीं लगता है कि कांग्रेस आपके समर्थन में है। कांग्रेस आपको 17 विधायक देगा। अब हम बात कर लें CPIML, भाकपा माले जो पार्टी है, इस बार अच्छा प्रदर्शन की है। 2020 में 19 सीट मिला था उनको, तो 16 जीत करके आए हैं। 16 अगर वो समर्थन करते हैं तो एक और विधायक की ज़रूरत पड़ती है आपको। 17 ऐसे विधायक की ज़रूरत पड़ रही है आपको। अगर CPIML भाकपा माले के तमाम जो विधायक समर्थन करते हैं, फिर भी आपको एक विधायक की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है आप कहीं से ले लें, लेकिन CPIML भाकपा माले के भी नेता आपको क्यों, विधायक आपको समर्थन क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो 3 सीट आया है, इससे तो आपको लाभ हो रहा है। ये तो आपकी सीट नहीं थी, ये तमाम जो सीटें हैं, 5 सीटें JDU की थी, 3 सीट का आपको लाभ हो रहा है साफ तौर पे। तो एक सीट जो लगातार मांग करता रहा भाकपा माले की, एक सीट हमें दीजिए, उनको आपने नहीं दिया है। उनका ये कहना था कि इस बीच हमारी बातचीत हो ही रही थी, लेकिन आपने बाजी मार करके आपने जल्दबाजी में 3 प्रत्याशियों का, 3 उम्मीदवारों का, MLC उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया। ऐसे में वो भी नाराज़ हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम और कांग्रेस मिल करके उम्मीदवार का ऐलान करेंगे।
हो सकता है उम्मीदवार का ऐलान कर भी दे। इसमें तो नुकसान साफ तौर पे राजद को होगा और साफ तौर पे मुन्नी देवी को होगा। ऐसे में मुन्नी देवी फिर से यहाँ पर जो उसका जो कह रहे हैं कि खाका है उसमें नहीं बैठ रही है। एमएलसी बनने के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में मुन्नी देवी नहीं बैठ रही हैं। आप बताइए, ना तो कांग्रेस आपको वोट देगा, ना तो सीपीआईएमएल वोट देगा। एआईएम के जो 5 विधायक हैं उससे आप समर्थन लेकर के क्या कीजिएगा? उससे आप समर्थन लेकर के कौन सा आप मुन्नी देवी को जिता दीजिएगा? ऐसे में देखिए साफ स्पष्ट हो रहा है कि 62 2 जिता दिए, उसके बाद आपके पास 14 बचता है, 17 चाहिए। 17 में से कांग्रेस आपको देगी नहीं, कांग्रेस को अपने साथ रखा नहीं। सीपीआईएमएल लगातार एक सीट मांग रही थी, सीट आपने दिया नहीं, वो भी समर्थन करेगा नहीं। तो किसके, कौन पार्टी के समर्थन से आप मुन्नी देवी को सीट जिताएंगे और मुन्नी देवी को उच्च सदन में, बिहार विधानमंडल के उच्च सदन में भेजेंगे? संशय अभी भी बरकरार है। हम आपको साफ साफ बता रहे, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला, हम बताने के लिए बैठे हैं कि आपको ये फॉर्मूला पूरी तरीके से समझ में आ जाए। एक बार फिर से आपको हम बता दें, राजद के पास 76 एमएलए है और एक एमएलसी बनाने के लिए 31 विधायक की जरूरत पड़ेगी। 2 एमएलसी अगर आप बना दिए आराम से, 31 62 हो गया। आपके पास बचता है 14 विधायक, फिर भी आपको चाहिए 17 विधायक। 17 विधायक कहाँ से आएंगे? कांग्रेस आपको देगा नहीं, कांग्रेस को आपने पूछा नहीं, वो अलग अलग थलग चल रही है, महागठबंधन से बाहर कर दिया आपने। सीपीआईएमएल के साथ, भाकपा माले के साथ आपने इस बार गद्दारी कर लिया, धोखे दे दिया, मनमानी करके आपने तीनों प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, वो भी नाराज़ हैं, वो आपको कैसे समर्थन देगी? तो साफ तौर पे कुल मिला करके कहा जाए तो 17 विधायक नहीं आ पाएंगे आपके पास समर्थन के लिए, मुन्नी देवी नहीं बन पाएगी। तो आपने मुझे लगता है कि तमाम जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि मुन्नी देवी उच्च सदन नहीं जा रही है, एमएलसी नहीं बन पा रही है। अब तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि, क्योंकि जो गणित है, जो एमएलसी का गणित है, गणित हमने आपको समझाया, फॉर्मूला हमने आपको समझाया है। अब आपको कितना समझ में आया ये तो आप पे निर्भर करता है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने फार्मूला बताया, जो राजनीतिक चीज़ें हैं, जो फार्मूला है एमएलसी बनाने को लेकर के, हमने पूरा अपने तरीके से कोशिश की आपको बताने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।